दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कालयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर सब होई है पार। मातु मोहि दीजै कछु चिन्हा, अजय से रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयऊँ, हर्ष समेत पवन सुत भयहूँ। कहूँ तात यस मोर प्रणामा, असब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जी लंका विध्वंस करके, जलाकर खाक करके, मात्र केवल भविष्य के महल छोड़ के माता सीता के पास आते हैं और माता सीता से बोलते हैं, हे माता, जैसे हम भगवान राम की मुद्रा अर्थात मुद्री मतलब अंगूठी दिया है आपको, उसी तरह आप कुछ हमें चिन्ह के रूप में दीजिए। तो माता सीता ने अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया। फिर हनुमान जी ने माता सीता से प्रणाम किया। क्या क्या कहते हैं? तात सक्रसुत कथा सुनहूं, बान प्रताप बहु समुझयहूं। मास दिवस मोहु नाथ नयावा। तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। माता सीता जी से, हनुमान जी से माता सीता बोलती हैं, हे तात, भगवान से कहना कि इस माह के अंत तक अगर नहीं आएंगे तो हमें जीवित यहाँ नहीं पाएंगे। कहूँ कपि कहीं विधि राख्यहूँ प्राणा, अतुमहु तात कह सब सब जाना। तोहि देखे शीतल भई छाते, पुण्य मो कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर भी वही दिन और वही रात। जनक सुत हैं समुझाए करे, बहुविध धीरहूँ दीन। चरण कमल सिरुनाई के, कपि गवनौ राम पहि कीन। हनुमान जी लंका से अशोक वाटिका से माता सीता को धीरज धारण करके, धीरज धराने के लिए उन्होंने बोला, हे माता, आप धीरज रखिए, साहस रखिए, भगवान अवश्य आएंगे और आपको सम्मान पूर्वक लंका से
ले जाएंगे। दोस्तों, ये वो क्षण है, ये वो पल है, ना तो आप थे और ना ही हम, फिर भी रामचरितमानस ये ऐसा प्रसंग है, सुंदरकांड, जिसमें सारे रामायण का सार है। और ये सुंदरकांड सुनकर, कहकर श्रोतागण, वक्तागण दोनों को अपार खुशी मिलती है। यदि जहाँ सुंदरकांड पाठ होता है, वहाँ स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन होता है। जिस घर में सुंदरकांड पाठ आरंभ होता है, उस घर में भगवान राम का वास होता है। स्वयं हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। सोचिए जरा, यदि जिस घर में भगवान राम और स्वयं हनुमान जी विराजमान हो जाएं, वो घर की क्या स्थिति रहेगी। दोस्तों, सुंदरकांड पढ़िए और दूसरों को सुनाइए, खुद सुनिए। यदि आपने ऐसा किया, इसका समय निर्धारित करके आप एक दिन चयन करिए। इनका दिन है शनिवार या मंगलवार। चयन करके सुंदरकांड कहिए और पूरे परिवार को साथ में बैठाकर उनको सुनाइए। ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। उनका आशीर्वाद मिलते ही आप हर क्षेत्र में, हर कार्य में प्रवीण हो जाएंगे। आपका मानसिक तनाव शीतल में परिवर्तित हो जाएगा। नॉर्मल रहेंगे आप। क्रोध है आपके नजदीक नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है और हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है कि यदि आप जहाँ पे भगवान राम का कथा होता हो, वहाँ वहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ भेष धारण करके बैठ जाते हैं भगवान राम की कथा सुनने के लिए। तो सोचिए जरा कि भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला, उनकी कथा में कितना ताकत है, कितना शक्तिशाली है। कि त्रिलोक रचयिता भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी अगर आपके घर में आकर स्थान ग्रहण कर लें, जिस घर में स्थान उनका ग्रहण हो जाए, सोचिए वो घर किस प्रकार का होगा, वो घर की कितनी प्रगति होगी। जैसे अर्जुन का रथ स्वयं नारायण चला रहे थे, तो विजय अर्जुन का हुआ। त्रिलोक रचयिता स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे। दोस्तों, हृदय से, आस्था से, विश्वास से यदि आप रामचरितमानस पाठ कहें और सुनाएं, श्रोता को भी और वक्ता को भी, दोनों को लाभ मिलता है। दोस्तों, मेरा 6वां भाग
यहीं समाप्त होता है। आगे कल आपको मेरा 7वां भाग आपको प्रस्तुत करेंगे। हमारा वीडियो, हमारा प्रेम यदि आप तक पहुँचे, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री राम, जय माता दी।